Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about the recruitment internal sources. Today we are going to start the external sources. ठीक है कि हम external sources में किस तरह से इसकी रिक्रूटमेंट करते हैं, किस तरीके से लोगों को हम नियुक्त करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, हम उनका external sources के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा जो ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसको प्रमोट कर देते हैं. अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज like mean inviting the applications for filling up the vacancies from the candidate outside the organization. क्या होता है इंटरनल सोर्सेज में? तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, हम उनको प्रमोट कर देते हैं. जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, नहीं बाहर से जो हमारे कैंडिडेट होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कि वो वैकेंसीज ओपन करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए फिल करें. एक्सटर्नल सोर्सेज जो होता है वो फिलिंग वैकेंसीज लाइक लोअर रैंकर्स के लिए की जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो हायर पोस्ट के लिए होते हैं ऑलरेडी जो हमारे पास पोस्ट होती है उनको प्रमोट कर देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं. तो जो उनकी जगह खाली होती है उनके लिए हम पोस्ट निकालते हैं. अब इसमें कभी कभी कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज में कोई हाई पोस्ट की वैकेंसी भी देते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इनकी भी हम वैकेंसीज देते हैं. तो what is the meaning of external sources? It refers to inviting applications for filling up the vacancies from candidate outside the organization. यानी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के कैंडिडेट को हम ऑफर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें. अब इसमें जो मेन एक्सटर्नल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सम टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पोस्टेड ऑन द बोर्ड्स प्लेस, या आप ऑफिसर्स की गेट के आगे हो जाता है, या डिस्प्ले कर दिया जाता है, वर्कशॉप में डिस्प्ले करते हैं, फैक्ट्री गेट में डिस्प्ले करते हैं, ऑफिस में करते हैं. जो इंटरेस्टेड होते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं या इस मेथड को अप्लाई करते हैं. और मतलब जो भी पर्सन देखते हैं, आपने देखा होगा ना बहुत सारे गेट के आगे लिखा हुआ होता है कि ये इतनी पोस्ट खाली है, ये जगह खाली है, कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, ये ऑफिसर्स में लिखा होता है. मोस्टली ये लोअर रैंकर के लिए की जाती है, जो लोअर रैंक होती है उनके लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ये जो हम इनको ये कैजुअल वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं. तो ये कैजुअल वर्कर होते हैं, इनका जो वेजेस होता है हम डेली बेसिस में करते हैं, तो इनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, नॉर्मल हम गेट में या वर्कशॉप में कहीं पर पेस्ट कर देते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मीडिया एडवर्टाइजिंग. मीडिया एडवर्टाइजिंग एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर और मीडियम लेवल के जॉब होते हैं उसको ऑफर करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यूज़पेपर हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, आप न्यूज़पेपर में हम दे देते हैं. और जो ऑर्गेनाइजेशन में टेलीविज़न हो गया, मैगजीन्स हो गया, इनके थ्रू जो या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो गया, इनके थ्रू हम उनको ऑफर करते हैं. अब इसमें देखो ऐसा होता है कि हम ये जो पोस्ट जो निकालते हैं वो पोस्ट हम निकालते हैं थोड़ा हायर और मिडिल जॉब के लिए. अब इसमें हम क्या देंगे? उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देते हैं, जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है हम वो भी देते हैं, और रिम्यूनरेशन के बारे में भी देते हैं. सिलेक्शन किया जाता है इनका, फिर इनको जो अप्लीकेशंस आते हैं उनमें हम अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो गुड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पॉसिबल हमें मिल जाते हैं. तो ये सिस्टम जो होता है इसमें कुछ कभी कभी सिस्टम ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस होते हैं जो आ जाते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है. नेक्स्ट है आपकी जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज़ होगी. अभी प्लेसमेंट एजेंसीज़ क्या करती हैं? आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज़ का काफ़ी चलन हो रखा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में. ये एजेंसी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट, ये प्राइवेट इंडिविजुअल एजेंसीज़ होती हैं. ठीक है, अब ये एजेंसीज़ क्या है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल एजेंसीज़ होती हैं ये क्या करती हैं? ये जो पर्सन होते हैं, पीपल कैन गेट देयर नेम्स और रजिस्टर विद देम इन प्राइवेट एजेंसियों में अपना नाम लिखवा देते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी जो भी जॉब प्रोफाइल है सारा लिख देते हैं. तो ये जो एजेंसीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन भी इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में इनके सीवी भेजते हैं, इनके बायोडाटा भेजते हैं, जिनको इनको सेलेक्ट किया जाता है. इससे क्या होता है? दे आर हेल्पफुल एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ टॉप एग्जीक्यूटिव एंड नेशनल लेवल. जो हमें चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग मिल जाती है, और इसकी वो फीस भी लेते हैं, चार्जेस भी करते हैं. नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट. ये कैंपस रिक्रूटमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आजकल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो गया, आपके यूनिवर्सिटीज़ हो गया, कॉलेजेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर वैकेंसीज करते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के इंटरव्यू लेते हैं और उनको सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, और ये उनके टच इन पर्सन के इसमें क्या होता है? द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स ऑफ वेरियस कंपनीज गेट इन द टच
with these placement cells and obtain the suitable person for appointment, और अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। मतलब यहाँ से हमें जो यंग जनरेशन यंग होते हैं, जिनको जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, वो एक कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में इसके बारे में देखा, कैंपस जो होती है वो जॉब वैकेंसीज देती है। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी होता है, आपके बड़े यूनिवर्सिटी में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, जहाँ पर ये इनको एक जॉब ऑफर की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं हमारे, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दे आर द लिंक बिटवीन द लेबर एंड मैनेजर्स। मैनेजर और लेबर के बीच में एक मीडिएटर काम करते हैं। अगर हमें कभी किसी लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजर क्या करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, इनको अवेलेबल कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम जो होता है ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, ये वहाँ पर प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ में होता है, जहाँ पर हमें लेबर चाहिए होती है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमें मिल जाता है। वेब पब्लिशिंग का मतलब आज इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए इंटरनेट में बहुत सारी जॉब के लिए आते हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपनी प्रोफाइल आप फिल करते हैं, फिर जॉब वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको इंडीड हो गया, बहुत सारी हैं जहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फिल करते हो। ऐसी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो देखती हैं कि जो पर्सन उनके लिए अवेलेबल होता है उसको कॉन्टैक्ट करती है, उनको बुलाती हैं। बहुत पॉपुलर वेबसाइट हो गया, जैसे naukri.com हो गया, jobstreet.com हो गया, clickjob.com हो गया, इंडीड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ये सारी वेब पब्लिशिंग है। कैजुअल कॉलर ये इन मैनी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सम टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल जो एप्लीकेशन हमेशा भेजते रहते हैं। तो क्या करते हैं हम, जैसे अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनका हम CV रख लेते हैं अलग से। जैसे ही हमें वेके पोस्ट्स खाली होती है उनको कॉल करके बुला लेते हैं, कैजुअल कॉलर्स होते हैं, इनको बुला लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हर एक जगह पर हर एक गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया रखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक, हिंदी में बोलते हैं आप, जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यालय बोलते हैं हिंदी में। हर एक ज़िले में होता है एक रोजगार कार्यालय कराया था, जिसमें जो लोग नौकरी चाहते हैं वो अपना सारी डिटेल्स जितने भी उनकी है वो कार्यालय को भेज देते हैं कि इनको किस रिलेटेड से चाहिए। तो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई पर्सन चाहिए होता है, तो जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होते हैं, अगर मान लो XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कुछ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल वाले पर्सन चाहिए, तो रोजगार कार्यालय वाले जो होते हैं वो उनको उनका CV भेज देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनसे कांटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है, आज जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट आर अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉर्म्स होती हैं, एक्सपर्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, उनको चाहिए होता है। तो ये वैकेंट जो मैनेजरियल पोस्ट खाली होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं, सुटेबल कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं जहाँ पर उनकी डिमांड होती है, और उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू कभी कभी हम कॉल करके, कभी कभी हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी इनको बुलाते हैं। रिकमेंडेशन, कभी कभी क्या होता है, जो हाई पोस्ट में पर्सन होते हैं वो अपने कुछ पर्सन को रिकमेंडेशन करते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी रिकमेंडेशन के थ्रू भी ये, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है XYZ और हमारे अंडर कोई वर्क काम कर रहा है, तो उसके नोन का एक पर्सन है जो जिस तरह का पर्सन हमें चाहिए वो जानता है, तो उसके रिकमेंडेशन के थ्रू भी ये जॉब ऑफर करी जाती है। ठीक है, ये था हमारा इसका आपका। नेक्स्ट आता है आपका टेलीकास्टिंग। आज का जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलीकास्टिंग जो आपकी होती है, जो पॉसिबल चीज़ें होती है टेलीकास्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे वैकेंट पोस्ट हो गया है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सीधे टेलीकास्ट की जाती है, जिससे लोग क्या करते हैं, हमने डिस्प्ले कर दिया तो लोग उसमें एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके मेरिट्स, आप कुछ मेरिट्स भी हैं इसमें। मेरिट्स क्या क्या है, पहला मेरिट्स है इसका, देखिए क्वालिफाइड पर्सनल। कभी कभी हमें क्या होता है, इस एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हमें बहुत ऐसे अच्छे लोगों को, योग्य जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है वाइडर चॉइस हो जाती है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें हम सिलेक्शन करने का जो एरिया होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम सभी के आवेदकों की योग्यताओं की जाँच करके अच्छे से अच्छे व्यक्ति को हम नियुक्त भी कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट मिल जाता है हमें। देखिए जो हमारे टैलेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग नए नए व्यक्ति आते हैं, जिनके
मतलब उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, इनकी सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, तो हमें नए नए टैलेंट, नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया पर्सन आता है, कोई नई चीज़ सिखाता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कंपिटेटिव स्पिरिट होती है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसके अलावा जो एक्सटर्नल आते हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही क्या हो जाती है, एक कंपटीशन की भावना हो जाती है, लोग अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, इसमें क्या होता है, जब जब एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हम किसी को अपॉइंटमेंट करते हैं तो किसी तरह की पक्षपात की संभावना ही नहीं होती है। अब किसी के मेरिट्स होते हैं तो किसी के डीमेरिट्स भी होते हैं, जैसे इंटरनल सोर्सेज में भी थे, अब एक्सटर्नल सोर्सेज में भी हैं। क्या होते हैं डीमेरिट्स, देखिए डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। कभी कभी क्या होता है कि जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हम जब अपॉइंटमेंट करते हैं, तो जो अभी इस टाइम पे जो हमारे कर्मचारी इंटरनल सोर्सेज में काम कर रहे हैं, उनको कभी कभी प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी उनको प्रमोशन ना मिले, इसके कारण क्या होता है, उनके मनोबल में कमी आ जाती है और वो पूरी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें पहले हम इनमें एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर हम वो हमें एप्लीकेशन भेजेंगे, फिर हम सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि विज्ञापन एडवर्टीजमेंट देना, फिर उनका इंटरव्यू लेना, फिर उनका ट्रेनिंग करना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और खर्चीला भी हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, कभी कभी पूरी जानकारी, जो एक्सटर्नल सोर्सेज में जो पर्सन आते हैं वो अपनी पूरी जानकारी नहीं देते हैं, जिसके कारण कभी कभी जो है हमारे सिलेक्शन ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्सन आपके सामने इंटरव्यू देने आया है वो क्योंकि वो प्रिपेयर होकर आता है, तो इस तरीके से इंटरव्यू देता है जैसे आपको लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, मतलब ही और शी इज़ द बेस्ट। बट आफ्टर सम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आपको रियलाइज़ होता है कि हमने किसी रॉन्ग पर्सन को अपॉइंटमेंट दे दी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को उतना अच्छा वर्क नहीं दे पा रहा। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, जब संस्था में जब हम हाई पोस्ट पर किसी को नियुक्त नहीं करा जाता, तो जैसे अब उन्हें कोई चांसेस नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या होता है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, कि जो पर्सन जो काम कर रहा है उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आगे उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो वो अपना काम छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह से कभी कभी जो होते हैं, जो अच्छे पर्सन जो होते हैं जॉब से क्विट कर जाते हैं। तो ये हमारा था एक्सटर्नल सोर्सेज का। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सिलेक्शन।